हाँ जी, तो वीक 2 पे आ गए हैं यार। मज़ा ही आ गया आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखकर। सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से चलते रहिए। न्यू ईयर से पहले पहले एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख के न्यू ईयर में एंटर करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑड इवन लिंक लिस्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, एक सिंगली लिंक लिस्ट है, उसका हेड दिया हुआ है। आपको सारे नोड्स इस तरीके से ग्रुप करने हैं कि ऑड इंडिसेस यानी कि ऑड इंडेक्स वाले यानी कि ऑड पोजीशन वाले लोग जो हैं वो पहले आ जाएं सारे एक साथ, फिर इवन पोजीशन वाले उसके बाद सारे एक साथ आ जाएं। इसमें कैच है एक, अभी देखते हैं। फर्स्ट नोड इज कंसिडर्ड ऑड, सेकंड नोड इज कंसिडर्ड इवन, कोई दिक्कत नहीं है। Note that relative order inside both even and odd should be remained same, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन ओ ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में, और ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एन क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। तो जितनी नोड्स हैं उसके ही मल्टीपल्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, ओ ऑफ एन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एन स्क्वायर में ले जाओ, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेस कांस्टेंट होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी लिंक लिस्ट उठाते हैं। 1 2 3 4 5 उठा लेते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 उठा ली। अब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है हमसे? वो कह रहा है कि आप एक काम करो जी, 1 3 5 2 4 कर दो इसको। 1 3 5 2 4 कर दो इनको, सबको ऐसे जोड़ दो कि ये एक लिस्ट मुझे दिखे। और इसमें कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना, नई लिंक लिस्टें नहीं बनाने लगना। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं कैसे करते हैं। कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस को हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं ना केवल दो नए नोड बना रहा हूँ। एक्स्ट्रा स्पेस कांस्टेंट है, कितनी भी बड़ी लिंक लिस्ट हो, सिर्फ दो नए नोड बना रहा हूँ। मैंने एक नोड बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया लिस्ट ऑड, और उस पर वैल्यू दे दी 0। और एक मैंने बनाया जिसमें लिख दिया नाम लिस्ट इवन, और उसमें वैल्यू दे दी मैंने 0। दोनों का एक एक नोड बनाया, सिर्फ एक एक। ठीक है जी। इस एक नोड पे मैंने एक बंदे को बिठा दिया। मान लो, मान लो यहाँ पे बैठा है T1 और यहाँ पे बैठा है T2। ठीक है, टेम्प 1 टेम्प 2 T1 T2 जो भी बैठा है, ठीक है। मैंने कहा एक काम करो जी, हेड तो कहाँ बैठा था? यहाँ बैठा था ना हेड। एक ना इंडेक्स और बना लो जो मुझे कैलकुलेट करने में मदद करे कि अभी ऑड स्पेस है कि इवन स्पेस है। तो इंडेक्स को शुरू में रख दो 1। मैंने कहा था पहला बंदा ऑड, दूसरा बंदा इवन, तो इंडेक्स को 1 रख दो। 1 क्या है? मेरा ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर हो ना, तो हेड वाले बंदे को ना T1 के नेक्स्ट पे रख देना। T1 के नेक्स्ट पे किसको रख दिया मैंने? 1 को। तो 1 यहां से उठा, 1 यहां से उठा और यहां आ गया। ठीक है, अभी भी हेड 1 पे ही है। हमने 1 के नेक्स्ट को नहीं चेंज कराया, 1 का नेक्स्ट ऐसे था, इसको चेंज नहीं कराया हमने। वहां से उसकी बस लोकेशन बदल दी, यानी कि 0 आगे ऐड कर दिया, बस और कुछ नहीं कराया अभी। ठीक है, उसके बाद हेड को मूव कर दो नेक्स्ट पे। तो हेड आ गया यहाँ। और मैंने कहा लगे हाथ इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो। इंडेक्स क्या हो गया? 2। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने कहा अब क्या है? इवन है, तो जो हेड है ना उसके नेक्स्ट को रख दो किस पे? T2 के नेक्स्ट पे, मतलब सॉरी, हेड को रख दो किस पे? T2 के नेक्स्ट पे। तो इसके नेक्स्ट पे क्या आ गया? 2। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 2 यहां कनेक्टेड है, 1 कहाँ कनेक्टेड है? 2 पे, इस जगह। ठीक है, और 2 यहां से हट चुका है। अभी तक सब चीजें सॉर्टेड चल रही हैं, एकदम सॉर्टेड चल रही हैं। अब चेंजेस आने शुरू होंगे। हेड को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, हेड अभी भी 2 पे ही है। हेड को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, हेड आ गया यहाँ पे। इंडेक्स क्या हो गया? 3। ठीक है, अब ये ऑड है।
मैंने कहा हेड को किसके नेक्स्ट पे रखना है, T1 के नेक्स्ट पे। T1 मेरा इस समय 1 पे आ गया होगा, इस जगह आ गया होगा, यहाँ से हट के T1 भी आगे बढ़ेगा और T2 मेरा यहाँ आ गया होगा। T1 के नेक्स्ट पे रखना है, तो T1 के नेक्स्ट पे क्या रखा मैंने, 3। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से ये वाली अटैचमेंट हट गई और ये 3 पे कनेक्ट हो गई। सिर्फ अटैचमेंट हटी है, नोड पूरी की पूरी उठ के आ गई है। नोड में कोई चेंजेस नहीं है, ये यहाँ से हटा और इधर आ गया। ठीक है, तो अब नया कनेक्शन क्या है, ये बना हुआ है नया कनेक्शन। ठीक है, और हेड को क्या करें हम, नेक्स्ट पे ले जाएं। हेड नेक्स्ट पे आ गया, इंडेक्स क्या हो गया, 4। ठीक है, ये इवन है। अब क्या होगा, मैंने कहा हेड इवन है तो किसके नेक्स्ट पे रख दो, T2 के नेक्स्ट पे। तो T2 के नेक्स्ट पे हेड आ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला कनेक्शन हट जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। और कैसे होगा, ये यहाँ से हटा के, उसके बाद हेड फिर आगे बढ़ेगा। हेड यहाँ से हटा और यहाँ आ गया, इंडेक्स क्या हो गया, 5। ठीक है, अब क्या होगा, इसके आगे अटैच कर दो, 5 यहाँ आ गया। ठीक है, हमने अपनी ऑड और इवन लिस्ट तो तोड़ ली है, बिल्कुल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। हेड इसके नेक्स्ट पे चला जाएगा, हेड तो हमारा नल हो ही चुका है। अब हमने हेड को एकदम नल कर दिया, खत्म हो गया। अब मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये 5 मेरा इरेज होके नीचे आ गया था। अब मेरी मेन लिंक लिस्ट में से सारी नोड्स निकल के इधर आ चुकी हैं। हमने जिसमें कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल नहीं करा, हमने केवल कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, जो 2 हमने एक्स्ट्रा नोड्स बनाई हैं। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद वो कह रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे ना इस ये जो बंदा बैठा हुआ है, इस बंदे में जो आगे ऑड लगाना है और पीछे इवन लगाना है। ठीक है, तो जो मेरा लिस्ट इवन है, उसका पहले बंदे को तो मुझे यूज नहीं करना है ना, वो तो मेरा एडिशनल बंदा है। तो मैं अगर इसके आगे लिस्ट 2 के नेक्स्ट को जोड़ दूं तो चल जाएगा काम। मैं इन दोनों को उठाता हूं और एज इट इज ले जाके यहां जोड़ देता हूं, बस। ठीक है जी, इतनी बात मुझे समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T2 उस समय कहाँ बैठा होगा, इस जगह पे। ठीक है, अब T2 के नेक्स्ट को कर देता हूँ नल। मेरी लिंक लिस्ट सॉर्टेड अब, एकदम बढ़िया है। इतना काम समझ आ गया। उसके बाद यही तो चाह रहे थे हम, इतनी तो चाह रहे थे, लेकिन इसको नहीं चाह रहे थे। तो रिटर्न किसको कर दूं, लिस्ट ऑर्ड के नेक्स्ट को, यानी कि यहां से। ठीक है, T1 भी यहां से हट के 5 पे आ चुका था। ठीक है, तो लिस्ट ऑर्ड के नेक्स्ट को रिटर्न कर दो, इतनी बात समझ आ गई। आपको ये प्रोसीजर अगर जैसे मैंने रिप्रेजेंट करा ऐसे समझ आ गया, तो फिर कोड धीरे धीरे करके आराम से एकदम अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ना हम लिस्ट नोड बना लेते हैं, जिसका नाम, एक का नाम लिस्ट ऑर्ड रख लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक का नाम लिस्ट इवन रख लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब आपको लग रहा होगा सर लिस्ट नोड स्टार क्यों नहीं, लिस्ट नोड क्यों? क्योंकि लिस्ट नोड स्टार एक पॉइंटर होता है जो लिस्ट नोड टाइप के वेरिएबल पे पॉइंट करेगा, पर लिस्ट नोड टाइप का वेरिएबल तो होना चाहिए ना, वो ये है। ठीक है, तो इसके बाद लिस्ट नोड स्टार अब हम बनाएंगे, क्या है, टेम्प 1। ये किस पे पॉइंट करे, एड्रेस ऑफ लिस्ट ऑर्ड पे। ऐसे ही लिस्ट नोड स्टार टेम्प 2 किस पे पॉइंट करे, एड्रेस ऑफ लिस्ट इवन पे। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद वही इंडेक्स बनाना था एक, जो हमको ये बताएगा कि ऑड है कि इवन है, 1 से शुरू होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं कह रहा हूँ जब तक हेड मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तब तक कुछ काम करते रहो। क्या काम करते रहो, अगर तो मेरा इंडेक्स इवन है कैसे पता चलेगा, इंडेक्स मॉड्यूलस 2। अगर इक्वल टू मान लो ऑड है अगर, तो क्या करें, अगर ऑड है तो एक काम करो, टेम्प 1 हैंडल कर रहा है ऑड को, तो टेम्प 1 के नेक्स्ट पे किसको रख दो, हेड को। ठीक है, उसके बाद टेम्प 1 को क्या कर दो, एक स्टेप आगे बढ़ा दो, टेम्प 1 इज इक्वल्स टू टेम्प 1 का नेक्स्ट।
आगे भी तो ऐड करना है ना, तो लास्ट नोड पे रखो हमेशा temp1 को। और अगर ऑड ना मिले एल्स, तो क्या मिला होगा, इवन मिला होगा। इवन मिला होगा तो क्या हो, temp2 के नेक्स्ट पे रख दो हेड को, और temp2 को एक स्टेप आगे बढ़ा दो। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ आ गई। उसके बाद क्या करना है, कुछ चीजें फिक्स्ड हैं। एक तो इंडेक्स प्लस प्लस फिक्स्ड है, वो इफ एल्स की कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। जितनी बारी एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा उतनी बारी इंडेक्स तो आगे बढ़ना ही है, ठीक है। और एक स्टेप आगे क्या बढ़ता जाएगा, हेड बढ़ता जाएगा। तो हेड को हेड के नेक्स्ट पे भेजते रहो। तो ये चीजें मेरी फिक्स्ड हैं। इफ एल्स के केस में सिर्फ ऑड और इवन वाली चीजें आएंगी। तो मेरा ये लिस्ट दोनों में भरने वाला काम सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या सॉर्ट करना है कि मेरे को लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के आगे अपेंड करना है, जीरो को हटा करके, जीरो को हटा करके। तो मेरी temp1 जो है उसके नेक्स्ट पे किसको रखना है, temp1 मेरा लास्ट एलिमेंट होगा किसका, ऑड वाली लिस्ट का। तो उसके नेक्स्ट पे किसको रखना है, लिस्ट इवन डॉट नेक्स्ट को, लिस्ट इवन के सेकंड वाले बंदे से आगे की पूरी लिस्ट। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, temp2 के नेक्स्ट को नल कर देना है। इससे मेरी लिंक लिस्ट आगे किसी से नहीं कनेक्ट हो रही होगी, वहां से टूट जाएगी, नल मार्क कर देंगे हम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। रिटर्न क्या करना है मेरे को, जोड़ तो लिया है, रिटर्न क्या करना है, लिस्ट ऑड का नेक्स्ट, जीरो को छोड़ करके बची हुई लिस्ट, तो लिस्ट ऑड का नेक्स्ट रिटर्न करना है। इतनी बात समझ आ गई, रन कर लें एक बारी। हो गया एक्सेप्ट, सबमिट कर लेते हैं एक बारी। सबमिट भी हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, तो आगे समझ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो जाना है @/ की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपना वीकली चैलेंज खोल के अपना क्वेश्चन सर्च करना है। क्वेश्चन में आपको उसका एडिटोरियल विद कोड आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट लगे टेंशन नहीं लेनी है, एडिटोरियल पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, पक्का डीएसए में एक्सेल करेंगे, है ना। चलो, विद दैट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।